हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएनएस का चैप्टर 17 अध्याय 17, जो कि बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी अपराध हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे सेगमेंट बाय सेगमेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं चोरी के विषय में, यानी कि चोरी के विषय में संबंधित जितने भी जो भी अपराध बनता है, चोरी क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें से कौन कौन से उसके मेन फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके मेन जो एसेंशियल्स हैं वो क्या हैं, है ना, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और पढ़ेंगे सेक्शन वाइज, और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट जो वो इम्पोर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम फॉर प्री, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट मीन्स चोरी के विषय, यानी कि चोरी। ठीक है, तो बीएनएस की धारा 303 चोरी के विषय की बात करती है। ठीक है, चोरी की बात करती है, चोरी की परिभाषा की बात करती है। ठीक है, 303। ठीक है, तो क्या होता है चोरी? हुएवर, देखते हैं, हुएवर जो कोई इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, ठीक है, जो कोई इस आशय से, क्या आशय क्या है? ठीक है, आशय क्या है? इंटेंडिंग, क्या आशय है? टू टेक डिसऑनेस्टली। ठीक है, डिसऑनेस्टली लेना, क्या? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई चल संपत्ति, ठीक है, आउट ऑफ पोजेशन, पोजेशन से, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के पोजेशन में है ना, ऑफ एनी पर्सन, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, ठीक है, बिना उस व्यक्ति की जिसके वो पोजेशन में है उसकी अनुमति के, ठीक है, उसके पोजेशन से लेना। ठीक है, और मूव्स, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, लेने के लिए हटाना। ठीक है, इज सेड टू कमिट थेफ्ट, ये कहा जाता है कि चोरी की गई। वो व्यक्ति क्या करता है? फिर चोरी करता है। ठीक है, तो इसके मेन फैक्ट्स हैं, वो क्या है? हुएवर इंटेंडिंग, पहला तो है आशय। इंटेंडिंग क्या है? टेक डिसऑनेस्टली, ठीक है, बेईमानी के आशय से लेने से। क्या ले रहे हैं हम? मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आउट ऑफ पोजेशन सब पर्सन और विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और मूव्स दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, उस संपत्ति को हटाता है। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से रखते हुए संपत्ति लेने के लिए हटाता है, तो वह चोरी करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, टेक डिसऑनेस्टली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेक डिसऑनेस्टली। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं इसके? आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई वस्तु है, कोई थिंग है, कोई चीज़ है जो किसी जमीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, कोई वस्तु जमीन से जुड़ी हुई है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वह चल संपत्ति नहीं है, एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, तो वह चोरी की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक वो चल संपत्ति नहीं है तो चोरी की वह वस्तु नहीं है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। बट लेकिन इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, वह चोरी की वस्तु वैसे ही बन जाती है एज सून एज, जैसे ही इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ, इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ, जैसे ही उसको अर्थ यानी पृथ्वी से अलग किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी
पेड़ को काट देता है तो वह चोरी की विषय बन जाती है। जब तक वह जमीन से जुड़ा है तब तक वह चोरी की वस्तु नहीं कहला सकती। ठीक है, आगे इसके उदाहरण हम देखेंगे। और ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट। ठीक है, अ मूविंग मीन्स जो मूव किया गया है, यदि वह सेम एक्ट विच अफेक्ट द सीवियरेंस, उसी एक्ट से हुआ है जिस एक्ट से हम वो चीज़ अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक थेफ्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बस अलग किया था। नो, आपने चोरी की है, क्योंकि अलग करना ही उसका एक फैक्ट है। आप उसको हटा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो जस्ट हटाया था, उसे अलग किया था, मैंने चोरी नहीं की थी। मे बी अ थेफ्ट, वो भी एक चोरी हो सकता है। ठीक है, हटाना उसी कार्य द्वारा किया गया जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज एक्चुअली मूविंग इट। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को दूसरी चीज से पृथक करता है, अलग करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है, तो यह कहा जाता है कि वह उसको हटाता है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी हुई है या उससे सपोर्ट में रखी हुई है, अगर ये कहता है कि नहीं मैंने तो उसको नहीं हटाया था, मैंने इसके सपोर्ट को हटाया था, तब भी वह उसको हटाता है, ये माना जाएगा और वह चोरी हो सकती है। ठीक। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहते हैं? 4 क्या कहता है? अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एनी एनिमल टू मूव, किसी एनिमल को यानी जानवर को मूव करता है, इज सेड टू मूव दैट एनिमल, ये कहा जाता है कि एनिमल को मूव करता है, एंड टू मूव एवरीथिंग विच इज कंसिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल, और वह एनिमल के मूव करते हुए जो भी चीज़ें वहाँ से मूव होती हैं उसके परिणाम स्वरूप उन सभी वस्तुओं को वह हटाता है, ये कहा जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति हमने कैसे उत्पन्न की? उस जानवर को, उस एनिमल को हटाकर, उस एनिमल को मूव करके हमने गति पैदा की। उस गति के द्वारा उत्पन्न की गई परिणाम स्वरूप जो भी चीजें हटाई जाती हैं वह सभी ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा हटाई गई है। ठीक, इसके भी उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है? द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो कंसेंट की बात कही गई है ना, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। ठीक है, इसमें जो कंसेंट की बात कही है, तो कंसेंट क्या है? द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन में जो कंसेंट मेंशन है ना, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस हो सकेगी, सीधे सीधे हम किसी को दे सकते हैं कि यस और नो आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, या इम्प्लाइड हो सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति आप उसके सामने किसी चीज को हटा रहे हो, ठीक है, और वह व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है, दैट मे बी ए इम्प्लाइड कंसेंट, तो वह परोक्ष रूप से, विवक्षित रूप से उसकी अनुमति हो सकती है। मे बी गिवन बाय आइदर बाय द पर्सन इन पोजीशन, उस व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है जो उस वस्तु के पोजीशन में है ना, जिसके पोजीशन में वस्तु है, और या फिर बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पज अथॉरिटी, या उसको अथॉरिटी दी गई है किसी व्यक्ति को कि तुम इसकी अनुमति दे सकते हो। ठीक है, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे वह अविभक्त रूप से हो सकती है या फिर विवक्षित रूप से हो सकती है। ठीक है, इसके भी उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें इलस्ट्रेशन ये कहता है ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड, ठीक है, विथ इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेट्स पोजीशन, ठीक है, विदाउट जेट्स कंसेंट। हियर
as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. ठीक है, ए पेड़ काटता है जेड के ग्राउंड से, ठीक है, जेड के कब्जे से, तो वो लेने बेईमानी के लेने के आशय से जेड के पोजीशन से जेड की बिना अनुमति वह पेड़ काटता है। तो जैसे ही वह पेड़ को अलग करता है, ठीक है, ही कमिटेड थेफ्ट। ओके, ए पुट्स अ बैट फॉर डॉग्स इन अ पॉकेट, ठीक है, ए पुट्स अ बैट मतलब कोई ललचाने वाली चीज़, खाने वाली चीज़ डॉग के लिए, फॉर डॉग्स इन पॉकेट, दस इंड्यूसेस डी जेड्स डॉग टू फॉलो इट। ठीक है, ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, जेड के डॉग को फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो करवाने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, हियर एज इंटेंशन क्या है, एक इंटेंशन डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड पोजीशन। ठीक है, और विदाउट जेड कंसेंट, बिना जेड की अनुमति के जेड के पोजीशन से उसके कुत्ते को बेईमानी के आशय से लेने का उसका आशय है। किसका, ए का। ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज, जैसे ही जेड्स डॉग हैज़ बिगन टू फॉलो ए, जैसे ही जेड के डॉग ने ए को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, जैसे ही उसने उसको वो चीज़ दिखाई और वह चोरी करता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, है ना, पी तक है इलस्ट्रेशन इसकी, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, और जैसे ही आपको कोई डाउट हो या कोई उसमें कुछ क्वेश्चन अराइज हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक्सटेंड टू 3 years, 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है जो कोई चोरी करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति चोरी करता है 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और विद फाइन या जुर्माने से, और विद भूतिया दोनों से दंडनीय की जाएगा। इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के अंडर में सब्सिक्वेंट यानी दूसरी बार में, और उसके पश्चात यदि कोई चोरी का अपराध किया जाता है तो शैल बी पनिश रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नॉट लेस देन 1 year, 1 साल से कम नहीं होगी, एक्सटेंड टू 5 years विथ फाइन। ठीक है, तो कितनी सजा है, 5 years और विथ फाइन है। कब, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कब, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। पहली दूसरी में तो केवल 3 वर्ष का कारावास है, और द्वितीय और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में कम से कम 1 साल की सजा, नॉट लेस देन, एंड एक्सटेंड टू 5 years। ओके, दिस इज थेफ्ट। एंड प्रोवाइडेड क्या कहता है, प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज़, चोरी की गई संपत्ति अगर 500 रुपये से कम है, एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार यदि उसे दंडित किया जा रहा है, शैल अपॉन रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन ऑफ द स्टॉलन प्रॉपर्टी। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विथ कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विथ कम्युनिटी सर्विस, और यदि वह रिटर्न कर देता है, ठीक है, शैल अपॉन रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि चोरी के मामलों में चोरी की संपत्ति 500 रुपये से कम है, कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषित किया गया है, और चोरी की संपत्ति वापस करने पर और संपत्ति को उसको लौटा देने पर, ठीक है, केवल और केवल किससे दंडित किया जाएगा, पनिश्ड विथ कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो चोरी के लिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पहली बार कम्युनिटी सर्विस को हमने पढ़ लिया है। कम्युनिटी सर्विस से उसको केवल दंडित किया जाएगा कि भाई आपको किसी समुदाय की सेवा करनी पड़ेगी, ये उसको दंड दिया जाएगा पहली बार में। यदि कितना है, प्रॉपर्टी जो इंस्टॉल की गई, चोरी की गई, यदि 500 रुपये से कम है तो। ओके, इट शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ प्री। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक। Okay, I hope you like the video. Please like and share it, and subscribe the channel with your friends. No, that's all for now. Thank you.